पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिक्शनरी। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब डिक्शनरी बनाने का सिंटैक्स, डिक्शनरी बना के काम कैसे करते हैं पाइथन में, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू की फॉर्म में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना के रख सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंटैक्स में आप देखो, यहाँ पे आपको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का नेम लेना है एक, यानी वेरिएबल का नेम हो गया, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट आपको यहाँ पर बनाना है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले होगा की, उसके बाद में कोलोन, और की का बाद में वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। की वैल्यू की फॉर्म में हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है डिक्शनरी के अंदर। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले हमें कुछ बात याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्क। इंडेक्सिंग के थ्रू आप वैल्यू को फेच नहीं कर सकते। मतलब आप चाहें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स को वैल्यू लेना तो आप नहीं ले सकते। इसी तरह आप स्लाइसिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते डिक्शनरी में। किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर एरिया के बीच के वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। डिक्शनरी में इंसर्शन ऑर्डर फिक्स होता है, मतलब जिस वैल्यू में हम वैल्यू इंसर्ट करोगे उसी वैल्यू में आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि जो कि की वैल्यू होता है उसका इंडेक्स वैल्यू फिक्स होता है, पोजीशन। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। इसमें अलग अलग तरह की वैल्यू आप रख सकते हो डिक्शनरी के अंदर। म्यूटेबल नेचर का होता है, मतलब इसमें आप अपडेट, इंसर्ट, ऐड वैल्यू कर सकते हैं बाद में। की मस्ट बी यूनिक। आपका जो की होगा ये डिक्शनरी बनाते वक्त वैल्यू को आपकी प्रोवाइड करोगे वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। बट वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो चलेगा। तो अभी चलो हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकल पॉइंट के जरिए, तो वो देखते हैं सही है या नहीं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। मान के चलिए हमने वेरिएबल का नेम ले लिया वेर, और हमने करली ब्रैकेट से बॉडी बना दी। और अगर हम जानना चाहें कि इसका टाइप क्या है, तो हम प्रिंट फंक्शन में टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे वेर का टाइप हम चेक कर लेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप डिक्शनरी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेर बना है ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है पाइथन में, ठीक है। आप एक और तरीके से बना सकते हो, आप डिक्शनरी फंक्शन यूज़ करके इस काम को कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर अभी हम इसका टाइप चेक करेंगे तो डिक्शनरी ही बताएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टाइप अभी डिक्शनरी आया है। मतलब एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का दो मेथड होता है, एक आप डिक्शनरी मेथड के थ्रू कर सकते हो और एक नॉर्मली करली ब्रैकेट्स की बॉडी के थ्रू कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए हम इसमें कुछ वैल्यू आपको सेट करके दिखाते हैं कि इसमें हम वैल्यू कैसे की पेयर की फॉर्म में रख सकते हैं। सबसे पहले मान के चलो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे की लेता हूँ नेम नाम का, और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ अंकित। ये जो नेम है ये हमारा की है और इसकी वैल्यू है अंकित। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी टाइप, यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हम टाइप भी चाहते हैं प्रिंट हो, तो उसके बाद हमारी डिक्शनरी की वैल्यू भी प्रिंट हो। अब हम रन करेंगे तो दोनों प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा वैल्यू भी प्रिंट हो गया है और डिक्शनरी का, और उसी फॉर्म में प्रिंट हुआ है जिस फॉर्म में हमने इनपुट दिया था। इसमें आप अलग अलग तरह की वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे मैं रखना चाहूँ एक इंटीजर वैल्यू, जैसे मेरा एज, जैसे मैं अपना एज यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 21। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा ये भी प्रिंट हो गया। अब डुप्लीकेट वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, नहीं हम आप वैल्यू आपको वो बताते हैं। सबसे पहले मान के चलो मैं एक यूज़र का नेम लेता हूँ, अभी यूज़र नेम, इसको डबल ब्रैकेट में इसको भी रखेंगे। याद रखना आपका जो की है वो डबल ब्रैकेट में ही रखना है, और उसके बाद कोलन और यूज़र के नाम मैं ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो आपको एरर आएगा, नहीं वैसे बिल्कुल वैसे ही रन होगा बिना दिक्कत।
अब यहाँ पे देखो नेम का वैल्यू अंकित और यूज़र नेम का वैल्यू है अंकुश। अब अगर हम इस यूज़र नेम को भी मान लो अंकुश को भी हम क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं अंकित। यूज़र नेम भी अंकित है और नेम इज वैल्यू अंकित है। क्या ये रन करेगा? हमने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर से लिखेंगे तो एरर ना मिले। तो यहाँ पे देखो ये रन करेगा, यूज़र नेम भी अंकित है इसका वैल्यू और इसका नाम भी वैल्यू है और नेम का वैल्यू भी अंकित है। तो यहाँ पे वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन अगर हम की को भी डुप्लीकेट करते हैं, इसको भी हमने नेम कर दिया और इसको भी नेम कर दिया, और अगर हम रन करेंगे क्या ये रन करेगा? यहाँ पे देखो हमें एक एरर मिला है, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि आप सेम की को 2 टाइम्स यूज नहीं कर सकते सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी की का वैल्यू अंकित है, यहाँ पे भी की का वैल्यू अंकित है। अगर इसका वैल्यू हम चेंज करते अंकुश करते तो ये रन कर जाएगा। यहाँ पे देखो अभी हमारा जो नेम की था उसका वैल्यू अंकुश है और ये हमारा 21 प्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि ये लास्ट अपडेटेड हमारा वैल्यू शो कर रहा है। हमने फर्स्ट टाइम जब की नेम यूज़ किया तो उसका वैल्यू अंकित था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा की का नेम है वो अंकुश हो जाए। तो हम जो भी वैल्यू लास्ट में अपडेट करके रखेंगे वही वैल्यू हमें एज ए रिजल्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। पुराना वैल्यू को ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डिक्शनरी का कोड। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड है जिनके थ्रू हम आपको एक्सेस करके दिखाएंगे इन वैल्यू को, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो वेयर डॉट यहाँ पे की का नेम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डबल कोट्स में अगर मैं नेम लिखूँ तो क्या ऐसे हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है क्योंकि हमने सही नहीं लिखा है, लेकिन इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम इसे कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे देखो अंकुश प्रिंट हो गया क्योंकि हमने की यूज़ किया है नेम, और नेम का लेटेस्ट वैल्यू क्या है अंकुश। तो इस तरीके से आप की के थ्रू डायरेक्टली भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस करना हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेम की जगह एज लिखेंगे तो यहाँ पे 21 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो अभी 21 प्रिंट हुआ है। तो अभी बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं, चलिए हम डिक्शनरी का प्रीडिफाइंड मेथड आपको यूज़ करके दिखाते हैं। हमारा सबसे पहले मेथड है पॉप मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और की पेयर बना लेता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे पासवर्ड नाम का, मैंने पासवर्ड नाम का की बनाया है और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अंकुश 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना लिया। तो हमारा पहला मेथड क्या है, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, हमारे डिक्शनरी में अगर हम किसी भी वैल्यू को डिलीट करना चाहें तो पॉप मेथड के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो वो कैसे, हम मुझे किसी वैल्यू डिक्शनरी से तो वैर डॉट डिलीट करना है पॉप। कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि नेम पेयर की जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। अब मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अब मैं प्रिंट करता हूँ वैर को। कंट्रोल एस किया मैंने और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिक्शनरी से नेम नाम का की पेयर वैल्यू जो था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे भी नेम था, यहाँ पे भी नेम था, लेकिन हमने जब पॉप में नेम डाला, की के रूप में नेम डाला, तो दोनों को कंसीडर किया और इसलिए उन दोनों को रिमूव कर दिया। पॉप मेथड क्या करता है ना, जो वैल्यू डिलीट करता है उसको रिटर्न भी करता है। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन में इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस करो और इसे रन करो मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न भी कर रहा है कि अंकुश नाम के वैल्यू को हमने रिमूव किया है डिक्शनरी से। ये अंकित को इसलिए नहीं किया क्योंकि सेम की है, इसलिए वो अपडेटेड वाले को कंसिडर करता है, लेकिन वो हम जब किए तो दोनों को डिलीट किए हैं। तो यहाँ पे आप रिजल्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला मेथड क्या है, हमारा अगला मेथड है गेट मेथड। तो हम आपको वो भी दिखाते हैं गेट मेथड करता क्या है। यहाँ पे पॉप की जगह पे मैं लिखता हूँ गेट, पॉप की जगह पे मैंने लिख दिया गेट।
अब मैं यहाँ पे नेम की जगह पर सपोज मैं लिखता हूँ पासवर्ड, कंट्रोल एस किया और इसे रन किया। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए अंकुश 1 2 3 4। हम अंकुश 1 2 3 4 क्यों आए? क्योंकि हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया। गेट मेथड के जो क्या होता है, जब हम यहाँ पर की डालेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो हमें गेट करके दे देगा, वो हमें शो कर देगा। तो पासवर्ड की करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, तो इसलिए इसने ये शो किया है। तो हमारा अगला मेथड क्या है? हमारा अगला मेथड है, अभी और भी ऑपरेशन हम गेट मेथड में कर सकते हैं। सपोज क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि हम कुछ ऐसा की डाल दें जो है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में, तो क्या आएगा? रन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे है नन। नन इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि इस नाम का की हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। आप भी देख सकते हो कोई इस नाम का कोई की है ही नहीं। तो अगर आप इसकी जगह पर कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बहुत आसान होगा। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कोमा देंगे और लिख देंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, हमने लिख दिया, कंट्रोल एस किया हमने और इसे रन किया। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मैसेज में आ रहा है, नॉट अवेलेबल। अगर हम कोई अननोन की यूज़ करेंगे और वो की हमारे डिक्शनरी में नहीं हुआ तो हम एक मैसेज भी दे सकते हैं यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये की हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन अगर मैं फिर से अगर पासवर्ड करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या किया है, वैल्यू रिटर्न किया। क्योंकि पासवर्ड नाम का हमारे वैल्यू में डिक्शनरी नाम का की है और इसने उठाया उस वैल्यू को और प्रिंट करके दे दिया। जब ये की फाउंड हो जाएगा तो ये वाला मैसेज इग्नोर किया जाएगा और जब की फाउंड नहीं होगा तो ये हमारा तब मैसेज काम करेगा। तो गेट मेथड से हम ये भी कर सकते हैं। अब हमारा अगला मेथड क्या है? क्लियर मेथड। तो उसे भी हम यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। डॉट क्लियर, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी दिखाई देगा। हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ शायद, नन दिखा रहा है। नन क्यों दिखा रहा है? हमने दिख रहा है वेर डॉट क्लियर, हमने इसे प्रिंट किया है। ओके, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करते, हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट फंक्शन को नेक्स्ट लाइन में वेर के साथ यूज़ करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ मैं और देन अगेन इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी डिक्शनरी हमें प्रिंट में मिला है। क्लियर फंक्शन क्या करता है? क्लियर मेथड हमारे डिक्शनरी से सारे के सारे वैल्यू क्लियर कर देता है, यानी डिलीट कर देता है। तो फिर जब सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी कीप ईयर वाली, तो क्या बचेगा? ये करली ब्रेसेस बचेगा और ये करली ब्रेसेस बचेगा, यानी ये दोनों। अब हमारा अगला मेथड क्या है? हमारा अगला मेथड है कीज मेथड। उसका भी यूज़ करके हम आपको दिखा देते हैं। कीज मेथड का यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं। कीज मेथड हम यहाँ पे सिंपल यूज़ करते हैं। क्लियर की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं कीज। हमने कीज लिखा और फंक्शन का सिंबल दिया और इसे रन करते हैं। तो जितने भी कीज़ होंगे हमें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे कि यहाँ पे की कौन कौन सा हमारी डिक्शनरी में नेम है, एज है, पासवर्ड है। तो आप देख सकते हैं दिखाई देने लगा। इसी तरह से हम वैल्यू को भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल भी करता हूँ, कीज की जगह पे वैल्यूज़ लिखता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव किया और इसे रन किया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ भी हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले में कीज़ है और नीचे वाले में वैल्यूज़ है। और यहाँ पे आगे मैं डिक्स की कीज़ एंड डिक्स वैल्यूज़ दिखाई दे रहा होगा। डिक्शनरी की कह रहा और डिक्शनरी में वैल्यू वो ये रहा। ठीक है, और भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें, एक आइटम नाम का भी मेथड है हमारे डिक्शनरी में, उसे भी हम आपको यूज़ करके दिखा देते हैं। आइटम्स, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्शनरी आइटम्स, यानी डिक्शनरी में हमारी क्या क्या आइटम्स हैं। नेम है, नेम में अंकुश है, एज में 21 है और पासवर्ड है, पासवर्ड में अंकुश 1 2 3 4। तो आइटम्स मेथड की और पेयर्स दोनों पेयर को शो करके दिखाता है। और जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में डिक्शनरी के साथ, वो मेथड लिख के आएगा।
जिससे कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बहुत इजी होता है कि हाँ ये मेथड हमने यूज़ किया तो इसका आउटपुट ये हो सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, हम क्या कर सकते हैं ना कि की वैल्यू को साथ में भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम लूप के साथ में कुछ वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम चाहें कुछ रैंडम मेथड यूज़ करके। अब मैं चाहता हूँ लूप्स के साथ भी यूज़ कर सके, दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर की कोमा वैल्यूज़ मैंने लिखा इन और किसका डिक्शनरी वैल डॉट आइटम्स, हमने आइटम्स लिख दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे लूप को क्लोज कर दिया सक्सेसफुली। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट में मैं की कोमा वैल्यू से अगर मैं प्रिंट करूँ, कंट्रोल एस करूँ और देन इसे रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की के सामने उसका वैल्यू शो रहा है, फिर की के सामने उसका वैल्यू शो हो रहा है, यहाँ पे भी सेम की का वैल्यू के सामने उसका वैल्यू शो हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ नेम और उस वैल्यू के सामने की और वैल्यू के बीच में एक हाइफन लग गया है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास एक सेव नाम का सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोमा देके सेव इक्वल क्या यूज़ करना है आपको, आप हाइफन यूज़ करना है, तो हमने हाइफन यूज़ कर दिया कंट्रोल एस करके। वहीं से रन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका काफ़ी अच्छा आउटपुट दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ पासवर्ड, देन ये रहा पासवर्ड। तो ये हमारा डिक्शनरी, हमने कोशिश की है कि आपको डिक्शनरी अच्छे से समझ आ जाए। अभी और भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं डिक्शनरी का यूज़ करके, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई सेपरेट पोजीशन में कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे एज में 21 है तो 51 आ जाए, तो मैं लिखूँगा वेर स्क्वेयर ब्रेसिस और इसके अंदर एज, मैंने एज लिख दिया है। ठीक है, और इक्वल 50 हमने कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ मैं वेर, कंट्रोल एस किया, देन हमें प्रोग्राम को रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज में 50 शो हो रहा है, यानी हमने वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है। हम इस तरीके से भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी में। तो ये था डिक्शनरी का बेसिक ऑपरेशंस। हमने हर तरह का मेथड और नॉर्मल जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते थे वो हमने आपको करके दिखाया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।